हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 की द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी विच इज़ एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? तो एनवायरनमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एनवायरनमेंट का मतलब तो हमें पता ही होना चाहिए। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? जो कि हम सराउंडिंग में देखते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इधर आपका लिखा है एवरीथिंग दैट वी सी इन सराउंडिंग फॉर्म्स एनवायरनमेंट। इट इज़ अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड अस एयर, वाटर, फूड एंड लैंड, द बेसिक नीड्स ऑफ आवर लाइफ। तो एनवायरनमेंट हमारे बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ को फुलफिल करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एयर, वाटर, फूड एंड लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग? वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग? बेसिकली हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है, क्यों मॉडिफाई हो रहा है? बिकॉज ह्यूमन नीड्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. Our environment is changing because our needs are increasing day by day. To fulfill these needs, we often don't think about environment and start modifying it. तो ये सब नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, डायरेक्ट उसे चेंज करने के लिए सोचते हैं. ठीक है. व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट का कुछ कंपोनेंट्स बताने जो कि बहुत ईजी है. यू कैन जस्ट लाइक लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. What does lithosphere provide us? Lithosphere हमें क्या प्रोवाइड करता है? Lithosphere provide us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlement. It is a rich source of mineral. तो lithosphere is something related to land. ठीक है, मतलब कुछ भी जो कि लैंड में होता है and which is of course grasslands for grazing, फॉरेस्ट होता है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर हमें मिलता है, एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन सेटलमेंट इज एक्चुअली पॉसिबल इन लिथोस्फीयर. ठीक है. तो इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल. ओके, वी कैन ऑल्सो फाइंड सोर्स ऑफ मिनरल इज ऑल्सो फाउंड इन लिथोस्फीयर. ठीक है. नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडी. वाटर बॉडीज़ के कुछ नाम बताने हैं. यू कैन जस्ट राइट रिवर, लेक, सीज एंड ओशंस. हाउ इज़ एटमॉस्फेयर इम्पॉर्टेंट फॉर अस? एटमॉस्फेयर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना ज़रूरी है? वी नो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for us, but how is it important for us? Because atmosphere protect us from the harmful rays and scorching heat of sun. Atmosphere हमें protect करता है from the UV rays, ultraviolet rays, जो कि बहुत ज़्यादा harmful होते हैं. ठीक है. तो इस वजह से atmosphere हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है. And how, what do you see in the desert? Desert में हम क्या देखते हैं? And name some animals. We see camels, snakes, lizards and insects. ठीक है. नाउ कम्स व्हाट इज़ बाटर सिस्टम. बाटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मनी एज अ मीडियम नहीं लगता है, उसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है. बाटर सिस्टम इज अ प्रोसेस इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी. डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट विद एग्जाम्पल द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोटिक एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट इज नोन एज अबायोटिक एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल लैंड. हाउ इज एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट फॉर अस? एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे? It is important for us because it provides us air, water, food and land. It fulfills the basic necessities of life. और जो चीज़ आपके बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करता है वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. तो दिस वाज ऑल योर 1 mark and 2 mark क्वेश्चंस जो कि बहुत ही थे. और I will provide you 3 marks questions also. So wait for the next video and do like my channel, subscribe my channel, share with your friends so that they could get the most important questions of class 7 geography and